नमस्कार। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी ने अपनी एक बहुत ही ज़रूरी रिपोर्ट जारी की है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। और इस रिपोर्ट के आते ही भारत के विकास की कहानी पर एक नई बहस छिड़ गई है। देखिए, एक तरफ तो ऐसी बातें हैं जिन पर हम सब गर्व कर सकते हैं, लेकिन वहीं कुछ आंकड़े एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दे रहे हैं। तो भारत की तरक्की की असली तस्वीर क्या है? चलिए इन आंकड़ों की परतों को हटाकर देखते हैं कि सच क्या है। इस पूरी पड़ताल के दिल में बस एक सवाल है। कहते हैं कि जब समंदर में लहर उठती है तो सारी नावें अपने आप ऊपर उठ जाती हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की लहर तो उठ रही है, पर क्या विकास की ये लहर हर हिंदुस्तानी की नाव को ऊपर उठा रही है? या ऐसा हो रहा है कि कुछ नावें तो रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही हैं और बहुत सारी बस अपनी जगह पर ही खड़ी हैं? बस यही सवाल हमें इस रिपोर्ट की गहराई में ले जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस अच्छी खबर से जिसने चारों तरफ सुर्खियां बटोरी हैं, यानी भारत की बेहतर होती रैंकिंग। हाँ, तो सबसे पहले बड़ी खबर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई में भारत ने एक अच्छी खासी छलांग लगाई है। 2023 के लिए हम 193 देशों में से 130वें नंबर पर आ गए हैं। पिछले साल हमारी रैंक 133 थी, तो ये यकीनन एक पॉजिटिव कदम है। पर इससे पहले कि हम जश्न मनाएं, ये समझना जरूरी है कि ये एचडीआई आखिर है क्या भला। एचडीआई को आप किसी देश के रिपोर्ट कार्ड की तरह समझ सकते हैं, और इस रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि 3 मुख्य सब्जेक्ट हैं। पहला है हेल्थ, लोग औसतन कितनी लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा है एजुकेशन, लोगों को स्कूल में औसतन कितने साल की पढ़ाई मिल रही है। और तीसरा है इनकम, देश में हर इंसान के हिस्से में औसतन कितनी आमदनी आ रही है। जब इन तीनों स्तंभों को एक साथ जोड़ा जाता है, तब जाके विकास की एक पूरी तस्वीर सामने आती है। और इस रिपोर्ट कार्ड पर भारत का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में काफी शानदार रहा है। सोचिए, 1990 से लेकर अब तक हमारे एचडीआई स्कोर में 53% से भी ज्यादा का उछाल आया है। हमारा स्कोर 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया है, जिससे हम मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देशों के ग्रुप में और मजबूती से खड़े हो गए हैं। ये कहानी का वो हिस्सा है जो हमें खुश करता है। लेकिन अगर हम सतह के जरा सा नीचे झांक कर देखें, तो एक बिल्कुल अलग कहानी हमारा इंतजार कर रही है। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब बात करते हैं उस परछाई की जो हमारी इस चमकती हुई तरक्की पर पड़ रही है। ये आंकड़ा, ये आपको एक पल रुक कर सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसे ही हम अपने विकास को असमानता के चश्मे से देखते हैं, हमारा एचडीआई स्कोर 30.7% गिर जाता है। जरा सोचिए, हमारी मेहनत से हासिल किए गए विकास का लगभग 1/3 हिस्सा असमानता की गहरी खाई में कहीं गायब हो जाता है। इसे इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी आईएचडीआई कहते हैं, और ये हमें चीख चीख कर बताता है कि विकास की रोशनी हर घर तक बराबर नहीं पहुंच रही है। ये डोनट चार्ट आमदनी के बंटवारे की कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। कल्पना कीजिए कि देश की पूरी कमाई एक 100 रुपए का केक है। अब देखिए, इस केक का 25 रुपए से भी बड़ा टुकड़ा सिर्फ 10 सबसे अमीर लोगों के पास जाता है। वहीं देश के 40 सबसे गरीब लोगों को मिलकर सिर्फ 20 रुपए का टुकड़ा मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो 10 अमीर लोगों की जेब में 40 गरीब लोगों की कुल कमाई से भी ज्यादा पैसा है। ये खाई बहुत गहरी है। असमानता का एक और दुखद चेहरा है लैंगिक असमानता। आंकड़ों पर नजर डालिए, हमारे देश के लगभग 76% पुरुष या तो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं। लेकिन जब हम महिलाओं को देखते हैं तो ये नंबर धड़ाम से गिरकर सिर्फ 35% रह जाता है। इसका मतलब साफ है कि देश की आधी आबादी की ताकत और हुनर का हम पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये लाखों सपनों और मौकों का सवाल है। तो सवाल ये है कि हमारी तरक्की की इस इमारत की नींव में ये दरारें आ कहां से रही हैं? ये असमानता आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही? अच्छा, तो हम इस असमानता को नापते कैसे हैं? इकोनॉमिस्ट्स इसके लिए एक पैमाने का इस्तेमाल करते हैं जिसे गिनी कोएफिशिएंट कहा जाता है। इसे 0 से 1 के बीच नापा जाता है। अगर स्कोर 0 है तो इसका मतलब है देश में हर कोई बराबर कमाता है, एक आदर्श स्थिति। अगर स्कोर 1 है तो इसका मतलब है कि सारी दौलत सिर्फ एक ही इंसान के पास है। तो स्कोर जितना 1 के करीब होता है, असमानता उतनी ही ज्यादा होती है। ये आंकड़ा लैंगिक असमानता की पूरी कहानी कह देता है। ये सिर्फ नौकरियों में महिलाओं की कम संख्या के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि जो महिलाएं काम कर भी रही हैं, उन्हें मिल क्या रहा है। जब देश में कमाए गए हर 100 रुपए में से 82 रुपए पुरुषों की जेब में जाते हैं और सिर्फ 18 रुपए महिलाओं की, तो ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक मानसिकता को दिखाता है। तो ये असमानता आती कहां से है?
इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं हमारे समाज और हमारे इतिहास में। ये उन अदृश्य दीवारों से आती है जो जाति और लिंग के आधार पर आज भी खड़ी हैं। ये उस हकीकत से आती है जहां एक गांव के बच्चे को शहर के बच्चे जैसी शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती। और ये एक दुष्चक्र बन जाता है। गरीबी से खराब शिक्षा से कम मौके और कम मौकों से वापस गरीबी। इस चक्र को तोड़ना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। सामाजिक जड़ों के अलावा हमारी आर्थिक बनावट में भी कुछ दरारें हैं। पहला, हमारी ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ रही है, यानी देश की तिजोरी तो भर रही है लेकिन लोगों के लिए नौकरियां उस रफ्तार से नहीं बन रहीं। दूसरा, हमारे यहाँ एक मिसिंग मिडिल है। सोचिए, या तो छोटी छोटी दुकानें हैं या फिर बहुत बड़ी कंपनियां। बीच के जो मध्यम आकार के उद्योग होते हैं जो सबसे ज्यादा पक्की नौकरियां पैदा करते हैं, उनकी कमी है। और तीसरा, हमारी कुछ नीतियां भी ऐसी रही हैं जो शायद अनजाने में ही सही अमीरों को और अमीर बनाती हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हालात निराशाजनक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहां समस्या है वहीं समाधान भी होता है और रिपोर्ट हमें आगे का रास्ता भी दिखाती है। तो रास्ता क्या है? रिपोर्ट एक 4 सूत्रीय योजना बताती है। पहला, नीतियों में सुधार। ऐसी टैक्स प्रणाली बनाना जो अमीरों पर ज्यादा और गरीबों पर कम बोझ डाले। दूसरा, समावेशी संपत्ति। सिर्फ पैसे पर नहीं बल्कि अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानव संपत्ति पर निवेश करना। तीसरा, लैंगिक समानता। महिलाओं को काम करने के समान अवसर और समान वेतन देना। और चौथा, सामाजिक सुरक्षा। एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाना जो बीमारी, बुढ़ापे या बेरोजगारी में हर नागरिक को सहारा दे सके। और आखिर में बात बस इतनी सी है, असली विकास वो नहीं है जिसमें कुछ लोग रॉकेट की तरह ऊपर जाएं और बाकी जमीन पर ही रह जाएं। असली विकास एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। विकास का मतलब सिर्फ जीडीपी के आंकड़े बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि देश का हर नागरिक सम्मान और मौकों के साथ जीवन जी सके। तो ये सवाल हम सबके लिए है। हम एक ऐसी सीढ़ी कैसे बनाएं जो इतनी मजबूत और चौड़ी हो कि उस पर हर हिंदुस्तानी आसानी से ऊपर चढ़ सके? इस सवाल का जवाब ढूंढने में ही हमारे देश का असली भविष्य छिपा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हां, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।